हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ट्यूसडे और वैसे तिथि से 10वीं है, तो आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध का है, तो वही मैं खाना बना रही हूँ। मैं सुबह भी नहा ली थी गाइस, खीर गिरने वाली थी, खीर बना रही हूँ, इधर भुजिया बना रही हूँ। और आज बिना लहसुन प्याज के ये सब बनता है और बिल्कुल भी घी में ही बनता है, शुद्ध शुद्ध। तो वही सब मैं बना रही हूँ। हस्बैंड मेरे गए हैं शेविंग और वो सब कराने, और बच्चों को छोड़ के इधर से कब से आए ही नहीं हो। मेरा ना सुबह से एक गैस बन गई थी, पेट दुखने लगा है, तो मैंने अजवाइन नमक खाया और थोड़ी सी सिकाई थी, वो जो बैग आता है उससे। फिर नहाई हूँ और किचन में लग गई हूँ। चलिए फटाफट से बनाते हो, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मैं बनाई। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ। सुबह ही मैं नहा ली थी और मेरे हस्बैंड गए हैं शेविंग और सब कराने के लिए बार्बर की शॉप पे, और बच्चों का जो एग्ज़ाम है तो वही मैं कढ़ी बरी जो भी चीज़ें जिनके यहाँ जैसे भी जो बनता है वही सब मैं बना रही हूँ। आज बिना लहसुन प्याज के बनेगा, शुद्ध देसी घी में, तो वही सब मैं कर रही हूँ। और फटाफट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना है। पहले मैं सोच रही थी कि ऑफ़िस भी जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने छुट्टी ले ली। और गाइज़ मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। आज ना मैं सुबह से ही सोची थी कि मुझे किचन क्लीन करना है, और मैं ना इसके लिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन सोच रही थी कि पहले श्राद्ध वाला काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं किचन में हाथ लगाऊं, क्योंकि फिर नवरात्रि भी शुरू होने वाली है और मैं किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। एक जैसे डिब्बे मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि सब पे सेल आने वाली है, तो मैं सोची जब सेल आ जाए तब एक जैसे डिब्बे मंगा लूँ। वैसे तो मैं डिब्बे बाहर से ही मंगाई हूँ, जैसे कुछ स्मार्ट बाज़ार के हैं, कुछ होम सेंटर के कांच के कंटेनर्स हैं, लेकिन कांच ना मुझे लगता है कि मेरे को अपने को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और स्टील के कंटेनर्स में विजिबल नहीं होता है, तो कई बार सामान ख़राब हो जाता है। तो मैं प्लास्टिक की ही अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स ख़रीदने का सोच रही हूँ। तो मैं सेल का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैं सोची तब तक के लिए ना एक बार किचन को क्लीन कर देते हैं, जैसे पेपर वगैरह जो बिछाए हैं ना उनको मैं चेंज कर दूं। वैसे तो लाइनर भी मुझे लेना है, लेकिन जहाँ पे विजिबल नहीं होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि न्यूज़पेपर ही बिछा दूँ। गाइस क्लीनिंग करने के लिए ना, जैसे जो बारीक डस्ट होता है, तो वो जो पेंट वाला ब्रश होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वो ज़्यादा धूल उड़ती भी नहीं है और अच्छे से क्लीन कर देता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोली एक बार अच्छे से सलीके से झाड़ दूँ। तो जो भी कुछ गंदगी थी ना अच्छे से हो गई, और न्यूज़पेपर मैंने बदल दिया। न्यूज़पेपर का एक ये फ़ायदा है कि आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं, नो कॉस्ट है। और लाइनर्स में आपको पैसे लगते हैं और फिर उनको वॉश करने में जो मेहनत लगती है, इस तरह तो हम लोग न्यूज़पेपर हटा दिए, नेक्स्ट बिछा दिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर ही बिछाऊँ, जो विजिबल चीज़ें नहीं हैं। और बस ये एक ड्रॉबैक है कि जैसे कभी कभी कुछ सामान निकालिए कंटेनर्स ना, तो न्यूज़पेपर भी खिंच जाता है, तो ये एक बस ड्रॉबैक लगता है। तो आप चाहे तो उसको चिपका के कर सकते हैं। और अब मैं नीचे का जो शेल्फ़ है उसको कर रही हूँ, और सब में मैंने अभी न्यूज़पेपर ही बिछाया। मैं जल्दी ही लाइनर्स ख़रीदने वाली हूँ। बस वही है ना कि क्या होता है कि जब भी जाते हैं तो मेजरमेंट लेके नहीं जाते हैं, तो फिर इसी की वजह से ना मेरा रह जाता है कि मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ। अब मैं सोच ली हूँ कि कल ही मैं ना पूरा मेजर करके एक जगह लिख लूँगी, और जब भी जाना होगा तो पहले इसका लाइनर ज़रूर लेके आऊँगी। गाइस जो किचन होता है ना, इसका ये है कि आप रोज़ जैसे हम लोग करते हैं, और कई बार हम लोग हड़बड़ी में खाना भी बनाते हैं, तो कंटेनर्स इधर उधर रख जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप हफ्ते में एक बार किचन को ऑर्गेनाइज़ करें ही। लेकिन इधर बीच मेरा इतना टाइट शेड्यूल, इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था ना कि मैं कर नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि करना है, और जब जैसे कि अव्यवस्थित रहता है ना, तो बड़ा झुंझलाहट सा भी होता है। कितना भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए, लेकिन वो बात नहीं आती है और थोड़ा मैसी सा लगता है। तो मैं कोशिश काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन आज मैं सोची कि इसको आज करी के मानूंगी। तो वही मैं 12 बजे की लगी थी गाइज़, और पूरे 6 बजे तक मुझे क्लीनिंग करने में टाइम लगा है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार
छांटनी होती हैं। और मैं सोची ना कि किचन में कम से कम सामान रखूँगी और वहाँ पे स्टोर जो मेरा है ना उसमें रखूँगी। तो पहले मैं ना इसमें जो सामान है जैसे साबुन, सोप, सर्फ वगैरह है, मैं एक बास्केट में रखती थी, लेकिन अब मैं ना ये मेरे पास पड़ा हुआ था रैक है प्लास्टिक का, तो इसमें मैं सोची कि रख दूँ सेग्रीगेट करके। बाथिंग सोप एक जगह और बाकी कपड़ा धुलने वाला साबुन एक जगह, तो थोड़ा सही हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। सेग्रीगेट होने से ना समय भी कम मतलब बचता है बहुत ज़्यादा। गाइस, साफ़ सफाई से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि मतलब जो चीज़ें हमें यूज़ की नहीं हैं, डीक्लटर करना, जो हमारे काम की नहीं है उनको हटाते रहिए आप, तब थोड़ा घर अच्छा लगता है, व्यवस्थित रहता है। जैसे कंटेनर्स रिफ़िल करने हैं सामान, तो वो सब से भी ना थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाता है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे मेंटली भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है साफ़ सफाई करने से। और मतलब एक घर व्यवस्थित रहता है, सुंदर रहता है ना, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब अच्छा काम करने का भी मन करता है। मेरी ये पर्सनल फीलिंग है। और सेग्रीगेट करने से ना, डीक्लटर करने से ना, थोड़ा सा सामान जो फैला है ना, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं इसका यूज़ है। कई मेरे पास ऐसे आइस ट्रेज हो गए हैं बहुत सारे, और मतलब इतने सारे सामान हो गए, प्लास्टिक के कंटेनर्स, फूड ऑर्गेनाइजर्स जो फ्रिज में रखने वाले, और अब प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको मैं सोच रही हूँ कि डीक्लटर करके उसको रिसाइकल कर दूँ। जैसे कोई भी चीज़ें रखने के लिए, आप कॉस्मेटिक आइटम्स रखने के लिए या कोई भी स्टेशनरी की चीज़ें रखने के लिए आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई चीज़ें रखने के लिए आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्रिज में खाना वगैरह लेफ़्ट ओवर फूड जो है वो रखने के लिए आप कोशिश करें कि स्टील या ग्लास का ही इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें कुछ हो जाती हैं। जैसे जब आप ऑर्गेनाइज करते हो ना, डीक्लटर करते हो, तो कई बार क्या होता है, कितनी ख़राब चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं वो भी पड़ी रहती हैं, फालतू में जगह घेरे रहती हैं, और मतलब मेसी सा भी लुक आता है, तो वो सब भी हम लोग हटाते हैं। मेरा तो आज कई चीज़ें ऐसी है जो एक्सपायर्ड है और पड़ी हुई थी, तो ये सब करने से मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ टाइम टाइम पे हमें, आप हफ्ते वीकली नहीं कर सकते हैं तो 15 डेज़ में एक बार या महीने में एक बार आप डीक्लटर ज़रूर करें और साफ़ सफाई करें। और गाइज, आज ना किचन करने के बाद इतना मुझे सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जब साफ़ साफ़ किचन देखिए ना तो मन को इतनी तसल्ली मिलती है। मतलब साफ़ सफाई करने में बहुत काम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगी कि कैसे रखा है। कई छाते थे, मतलब अम्ब्रेला बच्चों के थे जो टूट गए हैं और फिर भी मैंने रखा था, तो वो सब चीज़ें भी मैंने हटाई। और इस तरह से बहुत अच्छा हो जाता है। घर डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा मतलब वीडियोस भी आ गई हैं कि डीक्लटर करने के कितने फ़ायदे हैं। गाइस, अब सफाई करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, और दिखाती हूँ मैं कितना कचरा निकला है। गाइस, इतनी कचरा निकला है, अभी सबको डस्टबिन में डाल दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, इतनी देर से सफाई किचन की, स्टोर की करते करते अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। 6 बज गए हैं, और अब ये देखिए पूरे चारों तरफ कपड़े पड़े हुए हैं। ये मैं सोच रही हूँ ये तह कर लूँ, क्योंकि घर ना बहुत अव्यवस्थित रहता है, एकदम अजीब सा लगता है। तो पहले मैं ये व्यवस्थित भी कर लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ।